हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रैक्शन का। हमने इसके पहले थ्योरी एक बार किया था और उस पे हमने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज हम एक मैथमेटिकल टूल के तौर पे हम यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाने वाला एक ऐसा न्यूमेरिकल टर्म है जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन ये क्यू है, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे में मतलब क्या है? फ्रैक्शन एक ऐसा न्यूमेरिकल टर्म है, ठीक है, जहां पे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और जहां पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत सिंपल मेथड है समझने के लिए, इससे आसान मेथड आपको आसान नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम क्यों बोल रहे हैं q डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर q को जैसे 3 बाई क्यू इज इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो यहाँ पे 3 बाई जीरो हो जाएगा और जीरो क्या होगा? यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट क्या होता है? टर्म क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। मतलब उसका क्या है? कोई डिफाइन नहीं है, उसका कोई औचित्य कहा जाए तो रियल में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसीलिए कहा जाता है पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इसी क्यू को जीरो कर दिया जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा या इंडिफिनिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये अनडिफाइन हो गया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी चीज को देखते हैं। इसमें देखिए जो हम यहाँ पे p बाई क्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं p बाई क्यू। ठीक है, अब p बाई क्यू में क्या है कि ये जो p है इसको क्या बोलते हैं? अंश। अंश इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऐसे में मतलब ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा। p क्या है? अंश है, और इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और q क्या है? हर है। ये हर है, और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और इस q को क्या बोलते हैं? हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और p को बोलते हैं अंश, अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। आया समझ में? ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या लिखें? p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 3/6 ये q है और ये जीरो नहीं है। 5/9 ये q है और ये जीरो नहीं है। 8, इस तरीके से आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, कोई नहीं है, बस इसका शर्त यही होना चाहिए q डज नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में? तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये अगर बात करें टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है? फ्रैक्शन होना चाहिए, हम फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं कि किसी भी होल पार्ट का कोई एक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी तरीके से मतलब टोटल पार्ट का एक हिस्से की बात कर फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर क्या बोल रहे हैं? देखिए ये कोई है, उसका क्या है? 2/3, मतलब 3 पार्ट में से 2 पार्ट है, इसको 5 में से 7 में से 5 है, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है कि जो हमारा अंश है वो हर से छोटा होगा, अंश है हर से छोटा होगा, अंश है हर से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर है वो छोटा होगा तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी तरीके इम्प्रॉपर, जब यहाँ पे क्या हो, कौन सा? अब यहाँ पे हम लोग का अंश बड़ा छोटा हो रहा था, यहाँ पे अंश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इम्प्रॉपर। क्यों इम्प्रॉपर बोलते हैं? अगर इसको हम लोग अगर बात करें तो क्या है? 8/7, तो क्या करें? तो एक तो हमारा क्या है? पूर्णांक हो जाता है, फिर 1/7। ठीक है, तो ये पूर्णांक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। और इसी तरीके अगर ये सिर्फ होता है तो ये हो जाता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में? तो हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना है? बड़ा होना चाहिए। ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना? छोटा होना चाहिए। ये प्रॉपर। अब कंपाउंड, कंपाउंड की बात कर रहे थे, कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भाग है, जैसे 2/7 हो गया। ठीक है, अब इसी में फिर एक और क्या करें? 2/7 या कोई भाग देते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 2/3 है और भागे 5/7 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसी पार्ट में। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या है? बहुत सारे जो हमारी इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर है इसको मिक्स कर दिया जाए एक तरह से, तो कंपाउंड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा एक लेंदी हो जाता है इसको। लेकिन हम उसको बताएंगे आगे भी। जैसे 2/3 भागे 5/7, ये इस तरह के जो है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन। एक मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? जैसे मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था कि 1/5, तो क्या होगा? 5 एकम 5 प्लस 1, 6/7। 7 को ही क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज गोज टू क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा अंश है वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका 5 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? अंश बड़ा हो रहा है, हर छोटा हो रहा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फंक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद से एक और आता है क्या? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए हमने इसको किया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या है? जो हमारा
डिनोमिनेटर है, हर है, ये सब में समान होता जाएगा, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान। इस तरीके से को हम लोग बात करते क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हर क्या हो, समान हो, लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद से अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें अगर बात करें कि कोई अगर एक दूसरे से उसमें ताल मिलना हो, अगर बात किया जाए जिस तरीके से यहाँ पे 5/8, 3/7, 16/17, इस तरीके से, मतलब इसमें कोई रिलेशन यहाँ पे क्या है, जो हर हो वो समान होगा तो लाइक होता है, और उसके बाद जितना होता है सब अनलाइक हो जाता है। इसके बाद एक और होता है जिसका हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एडवांस लेवल पर होता है, कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं उसको सतत फ्रैक्शन बोला जाता है। तो उसको हम लोग लेवल 6 पे हैं, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्शन, इसका मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। एक ही बच रहा है, वो है क्या, आपका कंटिन्यू फ्रैक्शन। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी, जो हमको इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए इसको हम लेते हैं। एक बार फिर मैं इसको रिवीजन करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं छोटा क्लास भी करना चाहता हूँ ताकि इसको आप लिख लिए, समझ भी लें। फ्रैक्शन P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहाँ पे Q इक्वल नहीं हो 0 के बराबर, मतलब Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ पे 3/, में Q 0 कर देता है तो ये क्या होता है, इनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसका कोई अगर बात करें तो उसका कोई प्रॉपर मतलब क्या है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें क्या P/Q को जो हम बोल रहे हैं P/Q, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर अंश, डिनोमिनेटर हर, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, फिर बात है मिक्स फ्रैक्शन, फिर उसका लाइक फ्रैक्शन, और इसके बाद से अनलाइक फ्रैक्शन, और उसके लास्ट में क्या है, कंटिन्यू फ्रैक्शन। इसमें कंटिन्यू फ्रैक्शन अभी हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के लिए उसकी बात करेंगे। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, इसके बाद हम लोग क्या है सबका एक एक करके हम इसको बारे में जानकारी लेंगे, फिर इसके बारे में और डिटेल जाएंगे। तो ये आज के क्लास इतना ही करते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसको और भी डिटेल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर भी बनाना है, और साथ ही साथ क्या है कि आपका थ्योरी भी देना है, आप प्रैक्टिस भी कराना है, तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा आपको लिखित करना है, लिखते जाना है, लिखते जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और आपका प्रिपरेशन क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, P/Q ध्यान रखिएगा, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू, और 0 हो जाता है तो इनडिफाइन हो जाता है, और ऊपर वाले का अंश जिसको न्यूमरेटर, और नीचे वाले का हर, डिनोमिनेटर। इस तरीके से ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंपाउंड, मिक्स, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। आज के लिए इतना ही।